हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों आपस में क्या है, को रिलेट है चैप्टर। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको एक डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या बताया था मैंने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कोई भी कंडक्टर मतलब वायर, कोई भी वायर जिसमें से हम करंट फ्लो करवाते हैं, तो उस वायर में क्या प्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, करंट हीट प्रोड्यूस करता है। उसे हम कहते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखते हैं। ये कोई वायर है, इस वायर से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, करंट फ्लो करवा रहे हैं। इस वायर में रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। ओके, क्या प्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है, जो रुकावट का काम करता है। तो उस रुकावट से उभरने के लिए, ओवरकम होने के लिए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ये जो हीट प्रोड्यूस करता है, इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने ये डिस्कस किया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है, उस करंट फ्लो होता है, उसमें एक हीट प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे हमने पिछले वाले चैप्टर में क्या देखा था, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो कोई भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक सब्सटेंस है। एक मैग्नेट क्या है, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कोई भी आयरन या फिर आयरन लाइक सब्सटेंस को। ओके, मैग्नेट क्या है, कोई एक सब्सटेंस है, मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है आयरन या फिर आयरन लाइक सब्सटेंस। आयरन लाइक सब्सटेंस मतलब क्या, जैसे कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, निकल, ये क्या है, आयरन लाइक सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करता है, मतलब अपने आप को खींचता है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे मैंने एक आयरन का सब्सटेंस ले लिया, तो इतना दूर, तो ये जितना पास लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जो मैग्नेट है अपनी तरफ वो आयरन को, सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो क्या है, ये मैग्नेट क्या है, एक सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन को या फिर आयरन लाइक सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम मैग्नेट की। ओके, तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो एंडिंग पॉइंट, मैग्नेट की जो पोल मैग्नेट है, दो पोल मैग्नेट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ओके, द एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, जो एंड पॉइंट है नॉर्थ के साइड पे, हम उसको कहते हैं क्या, नॉर्थ पोल। ओके, जो एंडिंग पॉइंट है नॉर्थ के साइड पे, जो एंडिंग पॉइंट है हम उसको कहते हैं क्या, नॉर्थ पोल। साउथ के साइड जो एंडिंग पॉइंट है हम उसको कहते हैं क्या, साउथ पोल। ओके, जो साउथ डायरेक्शन के एंडिंग पॉइंट है, साउथ डायरेक्शन में जो एंडिंग पॉइंट है उसको हम कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ डायरेक्शन में जो एंडिंग पॉइंट है हम उसको कहते हैं नॉर्थ पोल। ओके, दो लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ओके, अपने आप से दूर भागते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया इसके बारे में। यहाँ पे कोई मैग्नेट है, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब ये अनलाइक पोल है, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, दोनों सेम है। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपने आप से एक दूसरे से दूर भागेंगे। ओके, तो लाइक पोल्स मतलब सेम पोल जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपने एक दूसरे से रिपेल करते हैं। अगर यहाँ पे साउथ पोल होता, यहाँ पे साउथ पोल होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, तो अनलाइक से, ये नॉर्थ है ये साउथ है, दोनों अलग अलग पोल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, क्या अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, तो जो अनलाइक पोल्स है वो अट्रैक्ट होते हैं और जो लाइक पोल्स है वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। लाइक पोल्स रिपेल व्हाइल अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ओके,
अनलाइक पोल क्या है, वो क्या, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, लाइक पोल रिपेल करते हैं एक दूसरे से। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड फील्ड लाइंस देखते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट तो एरिया अराउंड अ मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये जो इसके आसपास जो एरिया है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसके आसपास जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होता है, जो एरिया अराउंड द मैग्नेट, ओके, मैग्नेट के अराउंड जो एरिया उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये साउथ, ये नॉर्थ। ओके, इसके अराउंड, इस मैग्नेट के अराउंड क्या है? कुछ एरिया है, और ये क्या कर रही है? इसका एक एरिया, एक लिमिटेड एरिया होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आयरन सब्सटेंस रखा, आयरन रखा है, ओके, इसका एक एरिया लिमिट होता है कि इस एरिया तक ही वो जो उसका फील्ड है वो वहीं तक लिमिटेड होता है। मतलब कुछ इसकी जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेट का जो फोर्स है वो कुछ एरिया तक ही लिमिट रहता है, मतलब उस एरिया के आगे वो नहीं जा सकता। तो ये जो मैग्नेट है इस एरिया तक ही इसकी लिमिट है, इस जो फोर्स का लिमिट क्या है, यहाँ तक है। ओके, ये आयरन सब्सटेंस यहाँ रखा है, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसका फोर्स क्या, इसका जो फोर्स है, मैग्नेट का फोर्स है, वो यहीं तक है। ठीक है, अगर ये सब्सटेंस यहाँ आ जाए, ये जो आयरन है अगर यहाँ रख दूँ मैं, तो ये क्या अपनी तरफ खींचेगा मैग्नेट? क्यों खींचेगा अपनी तरफ मैग्नेट? क्योंकि ये जो मैंने आयरन सब्सटेंस रखा वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिटेड एरिया होता है मैग्नेट का, अगर उसके आसपास मैंने कोई मैग्नेट रखा तो वो क्या, जो मैग्नेट है वो क्या, उस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। अगर उस एरिया के मैंने दूर रखा, जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे रखा था, तो ये मैग्नेट इस आयरन को नहीं खींच पा रहा था, क्योंकि इस फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस जो मैग्नेटिक फील्ड है, आयरन सब्सटेंस बहुत दूर था मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, इसलिए वो इस आयरन सब्सटेंस को मैग्नेट खींच नहीं पा रहा था। तो जितना हम पास लाएंगे मैग्नेट को, आयरन को जितना हम पास लाएंगे मैग्नेट से, उतना वो खींचेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जो एरिया अराउंड द मैग्नेट जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ओके, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना ही है जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है। ये मैग्नेट जितना एक्सपीरियंस कर पाएगा फोर्स अपने आप को, उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया अराउंड द मैग्नेट, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं। फील्ड लाइंस क्या है? एक इमेजिनरी लाइंस है। क्या है? फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है। फील्ड लाइंस क्या है? एक इमेजिनरी लाइंस है। जैसे मैंने आपको जो पिछले डायग्राम में मैंने बताया था कि यहाँ इसका जो लिमिट है, एरिया लिमिटेड है, वो इतना है। तो उस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक इमेजिनरी लाइंस में ड्रॉ कर देते हैं, एक रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं हम समझने के लिए, उसको हम कहते हैं फील्ड लाइंस। उस फील्ड लाइंस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम अपने अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? फील्ड लाइन्स कहते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि जिसके पास दोनों हो, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी दोनों में से, दो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से कोई एक प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि दोनों प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है।
जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। ओके, अब प्रॉपर्टीज देखें मैग्नेटिक लाइंस की। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज देखें। ये आउटसाइड बाहर देखें जो लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ जाता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड बाहर देखे, बाहर जो है मतलब मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से क्या जाता है, नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, अगर पूछता एग्जाम में भी मेनली क्वेश्चन पूछता है कि जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ से जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। यहाँ पे भी शो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ आ रहा है। ओके, तो ये आउटसाइड है। मैग्नेट के बाहर जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है। अगर इनसाइड पूछे तो ये तो बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अगर इनसाइड पूछे तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, अंदर मैग्नेट के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जा रहा है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, ये क्या थी, प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कर्व एंड क्लोज एंड कर्व है। क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व कैसे है, ये जो लाइंस है यहाँ नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यूअस जा रहा है, क्या एक कर्व शेप में जा रहा है, किस शेप में जा रहा है, कर्व शेप में जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। तो क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। ओके, कंटिन्यूअस चल रहा है, कर्व जो उसकी जो क्या फॉर्म हो रहा है, एक कर्व शेप में फॉर्म हो रही है, तो क्या है, ये कंटिन्यूअस कर्व शेप में फॉर्म हो रहा है। तो कंटिन्यूअस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता, अगर बाई चांस इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, मैंने यहाँ पे कंपास रखा, मैंने यहाँ पे कंपास रख दिया। ओके, यहाँ पे मैंने कंपास रखा, तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड है दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट कंपास एक साथ दो डायरेक्शन शो नहीं करता है। कंपास जो है वो एक साथ दो डायरेक्शन शो नहीं करेगा। तो कैसे पॉसिबल होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर कंपास हम रखे भी मिडल में तो वो दो डायरेक्शन तो शो करेगा ही नहीं। तो हम कंपास का यूज़ क्यों करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कंपास का मेनली यूज़ करते हैं। तो हम कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास जो है मेनली वो दो डायरेक्शन शो नहीं करता है, मेनली वन डायरेक्शन शो करता है। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड को पहचानने के लिए कंपास का यूज़ करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शन फॉर्म होगा। तो कंपास तो एक डायरेक्शन बताता है, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि दो डायरेक्शन कंपास बताए। तो इसलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे से। ओके, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होंगे, ओके, जितना ज़्यादा पास होंगे मैग्नेटिक फील्ड्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड जितने पास होंगे जो फोर्स है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जितना जो क्लोज होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जितना पास होंगे जो फील्ड लाइंस है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम कहते हैं कि जो पोल के पास क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। देख रहे हो यहाँ पे कितना क्लोज है। ओके, तो पोल्स के पास क्यों अट्रैक्ट करता है, जो अगर दो हम मैग्नेट एक साथ रखें तो क्यों अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स को हम एक साथ रखते हैं,
आसपास रखते हैं तो क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए एक दूसरे से वो अट्रैक्ट होते हैं। तो कहते हैं कि जो पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जितना दूर होंगे, पास होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जब पास होंगे, जितना क्लोज होंगे उतना फील्ड स्ट्रांगर होगा, जितना दूर होगा उतना वीक होगा। ओके, जितना दूर होगा, जैसे ये बहुत दूर है, इतना दूर है तो ये वीक है कंपेयर करें तो पोल्स के पास। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट पास करता है कंडक्टर से, कोई भी करंट पास करता है कंडक्टर से, तो क्या क्रिएट करता है अपने आसपास, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अपने आसपास। जब कोई करंट पास होता है कंडक्टर से तो अपने आसपास, जैसे यहाँ पे करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर से, तो इसके आसपास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ओके, क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये जो डिस्कवरी की थी, ये बताया किसने था, एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन। ओके, इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जब करंट कोई भी कंडक्टर से पास करेगा तो अपने आसपास, अपने अराउंड क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन। ओके, किसने डिस्कवर किया था, हैंस क्रिश्चियन ने। ओके, हम कोई भी वायर से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। ओके, करंट फ्लो करवा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे कंपास रख दिया हमने, तो कंपास क्या हमें डायरेक्शन शो करता है कि करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है। ओके, जो कंपास है हमें क्या डायरेक्शन, वो कैसे डायरेक्शन बताएगा, जो उसकी नीडल है वो नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी उसी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में बाई चांस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो उसकी नीडल है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, मूव करेगी वो जो कंपास है, कंपास जो हमें क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताता है कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ओके, तो हम कंपास का मेनली उस मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट फ्लो का डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या कहते हैं, उसका हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक करंट पास हो रही है इस डायरेक्शन में, तो जो इसका नीडल है कंपास का, वो उसी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो वो क्या हमें बताता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो हमें जो नीडल है वो क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है। ओके, क्या कोई भी करंट कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो नीडल, जो कंपास का नीडल है वो क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है करंट का। A simple electric circuit in which straight copper wire is placed parallel and other compass needle, the deflection of needle become opposite. मतलब तो इस देखिए थर्ड क्या है इसका, मैंने आपको बताया कि जो कंपास जो है वो मेनली हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है करंट का। ओके, जो कंपास है हमें डायरेक्शन बताता है। ये वायर है, कंडक्टर है, बाई चांस करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, रिवर्स फ्लो हो रहा है, करंट रिवर्स फ्लो हो रहा है, तो जो कंपास है वो भी रिवर्स शो होगा, उसकी नीडल रिवर्स डिफ्रैक्ट होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कंडक्टर में जो करंट, जिस तरफ कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेट जो कंपास है, कंपास की जो नीडल है, हमें उसी डायरेक्शन में जो उसका नीडल जो है उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। ओके, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, एक कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जो कंपास का नीडल है उसी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होगी। ओके, क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ओके, जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जो कंपास की नीडल है उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो रिवर्स जो डायरेक्शन, अगर करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हुआ तो जो कंपास का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स होगा, जो नीडल है वो भी डिफ्लेक्ट होगी, रिवर्स डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो ये मेनली क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर।
जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर में। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का करंट है वो कैसे फ्लो होता है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड या फिर इसके पहले जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर या उसके पहले कोई भी चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।